अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। आखिरकार मुस्तफ़ा ने अपनी गलती पर माफ़ी मांग ही ली और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी दूर हो गई। और मुस्तफ़ा शर्जीना को घर लेके जाना चाहता है, मगर शर्जीना की एक शर्त है कि आइंदा कभी अगर कोई मेरे पे उंगली उठाएगा तो तुम मेरा साथ दोगे। तो मुस्तफ़ा ने भी कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ कह दे। तो जैसे ही शर्जीना घर जाएगी, सबसे पहले तो सास खड़ी हो जाएंगी कि वाह बेटा, तुम तो इतने अकड़ से गई थी कि सब घर वाले लेने आएंगे, कैसे आ गई। तो साथ ही मुस्तफ़ा आ जाता है और शर्जीना को अपनी बाहों में लेके कहता है कि मैं लेके आया हूँ, बीवी है मेरी। चलो फाइनली जल्दी ही सब कुछ सेट हो गया, नहीं तो इतनी इतनी एपिसोड गुजार देते हैं सब कुछ सेट करने के लिए। और हाँ, मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान भी सब कुछ सेट हो गया। दोनों अब बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। शर्जीना मोहब्बत करती है मुस्तफ़ा से। जब उसने मुस्तफ़ा से ये कहा तो ऐसा हो सकता था कि मुस्तफ़ा उसे वहीं छोड़ा था। मुस्तफ़ा भी तो मोहब्बत करता है ना शर्जीना से। शर्जीना की याद में कैसे मजनू बना फिरता था। आज शर्जीना के ससुर का हाल पूछने के लिए शर्जीना की बहन और बहनोई आए, मगर रुबाब अपनी डोमिनेटिंग नेचर से पीछे नहीं हटी और कह दिया कि शर्जीना ने अपना घर बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया, नहीं तो जैसे अदील ने इसे छोड़ा था, कोई भी लड़की इतनी बहादुरी का मुजाहरा नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी बातें की कि शर्जीना को भी रुबाब पर गुस्सा आ रहा था और बहन भी कुछ खाए पिए बगैर उठकर यहाँ से चली गई। इस बात का शर्जीना को दुख हुआ और साथ साथ इस बार तो सास को भी दुख हुआ। उसे भी बुरा लगा जैसे रुबाब ने बात की, और ससुर को भी। ससुर तो पहले ही रुबाब के खिलाफ हैं कि वो अपने शौहर से किस तरीके से बात करती है, मगर शौहर बर्दाश्त कर सकता है, शर्जीना नहीं। शर्जीना ने तो कह दिया कि मेरा शौहर जैसा भी है मेरे पीछे मेरे पैसों की वजह से नहीं है। मैंने तुम्हारी तरह अपने शौहर को ख़रीदा नहीं अपनी दौलत दिखा के, ये काम तुमने किया। और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि अदील को मैंने इनकार करने का मौका दिया, क्योंकि जैसा इंसान अदील है मुझे तो पहले दिन ही इसको इनकार कर देना चाहिए था। तो जिस पर अदील ने कहा कि तुमने बदतमीज़ी की है रुबाब के साथ, रुबाब से माफ़ी मांगो। और रुबाब ने भी कहा कि मुझसे माफ़ी मांगो, तुमने बहुत बदतमीज़ी की है। तो इतनी देर में हम क्या देखेंगे कि मुस्तफ़ा भी आ जाएगा और मुस्तफ़ा कहेगा कि शर्जीना किसी से भी माफ़ी नहीं मांगेगी, शर्जीना ने कुछ भी गलत नहीं किया। और अदील को तो मौका मिल जाएगा बोलने का कि शर्जीना गलत है, मगर मुस्तफ़ा शर्जीना को गलत मानने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि शर्जीना गलत है ही नहीं। तो अब मुस्तफ़ा ने कह दिया कि अगर मेरी बीवी के बारे में किसी ने कुछ कहा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो अदील आ गया मैदान में और कहा कि मेरा ही खा खा के मुझ पे ही बोल रहे हो। तो कह दिया यहाँ पर मुस्तफ़ा ने भी, तो ठीक है, मैं नहीं आपका खाऊंगा, मैं खुद कमाता हूँ, मैं अपनी बीवी को खिला सकता हूँ, लेके जा रहा हूँ मैं अपनी बीवी को यहाँ से। फिलहाल तो मुस्तफ़ा बातें सुनाकर अदील और रुबाब को शर्जीना को यहाँ से लेकर चला गया, मगर मुस्तफ़ा ने ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया। मुस्तफ़ा के इस फैसले से किस किस को खुशी हुई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और जो भी मैं अपडेट इस चैनल पे करूं वो आप तक बआसानी पहुंच सके, आपको फ़ौरन से पहले नोटिफिकेशन शो हो जाए। इसके साथ साथ अपनी कीमती दुआओं में बस थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दीजिएगा, अपनी कीमती दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।